उन्नति दिखाई नहीं देती है। इतनी साधना करने पे भी हमें हमारी उन्नति दिखाई नहीं देती है। मित्रों, 40 मिनट, 1 घंटा पर्याप्त है। सुबह जब आप उठते हैं तो आधे से 1 घंटा पर्याप्त है, और जब आप सोते हैं तो नींद में गिरने से पहले वो आधा घंटा, 1 घंटा पर्याप्त है। ये सूत्र है। हम जब उठते हैं तो उठने से पहले थोड़ा पड़े रहो। यदि आपकी जाग खुल रही है तो आप शरीर में होने वाली प्रत्येक क्रिया को देखें। तुरंत बाथरूम भागने की जरूरत नहीं है। ये शनै शनै होगा। जागरण शनै शनै होता है, एक दिन में नहीं होता। आप कोशिश करके देखें। नित्य बेड से जब उठें तो अपने शरीर की हरकतों को देखें, और जो किसी समर्थ से जुड़ गए हैं, किसी की कृपा के पात्र बन चुके हैं, तो उसकी कृपा का स्फुरण आपके इस तन पे आपके जागते ही आपको महसूस होने लगेगा। किसी अंग विशेष में हलचल होती नजर आएगी। वो हलचल आपको ऐसे ही उठाएगी जैसे काली मां भगवान शिव को अपने पैर के स्पर्श से, लात नहीं मार रही हैं, वो पैर के स्पर्श से उठा रही हैं। किसी ने वो चित्र देखा होगा जिसमें काली मां भगवान शिव के ऊपर एक पैर रख करके खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा नहीं है। वो शक्ति का स्पर्श जो ही आपकी जाग खुल रही होती है। यही तो योग है। वो योगिनी भी है। हमने शक्ति को योगिनी नाम से भी पूजा है। 64 योग योगिनियां नाचे। मैं 64 अग्नियों की बात करता हूं। इस तन के अंदर 64। ये शास्त्रों की भाषा है, मेरी भाषा नहीं है। मैं समर्थन में हूं। मैं इतना ही कहूंगा, वो 64 पॉइंट नहीं है। इस शरीर के अंदर अनगिनत पॉइंट है जो कि आपके सदा ही आपको हिलाते रहते हैं। कहीं खुजली हो रही होगी, कहीं स्पंदन हो रहा होगा, कहीं स्फुरण हो रहा होगा उस अग्नि का, उस ऊर्जा का। समझिए, वहीं आपकी मां ने आपको, आपके गुरु ने आपको चिकोटी काटना शुरू किया है, छूना शुरू किया है, और वो आपको सदा ही थामे रहते हैं। क्या सोते और क्या जगते। जब आप जग रहे हैं तो आपसे पहले वो जग जाते हैं। जो विष्णु के साथ लक्ष्मी, उठते ही वो पैर पकड़ के बैठ जाती हैं। कौन सा पैर? मैं 5वां पैर बोलता हूं। मनन कीजिए। आप अपने शरीर के अंदर किसी अंग विशेष पे, आपके मूलाधार पे सबसे पहले हरकत होती है। जो इस मार्ग में चले हैं, सुबह सुबह कामातुरता बढ़ती है। बचिए। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो उस अंग विशेष में कुछ भी हो सकता है। हम उस अग्नि को बुझाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। सावधान। यहीं से सावधानी बरतने की जरूरत है। वो अग्नि प्रचंड रूप लेती है, आपको उठा के बिठा भी सकती है, और यदि बुझाने की कोशिश की तो वो आपको और ज्यादा नींद में ढकेल सकती है। हम बात जागरण की कर रहे थे। जो ही आप जागते हैं सुबह, तो सुबह का आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा अधिकतम मीनिंगफुल है। जो भी विचार आ रहे हैं, आप उनको संग्रहित मत कीजिए, इकट्ठा मत कीजिए, भरिए मत अपने चित्र के अंदर। ये वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी मत कीजिए। उसको बहने दीजिए, आर पार होने दीजिए अपने चित्त के, अपने शरीर के, अपने मन के। इकट्ठा मत कीजिए। ये वो जल है जो सुबह आप इकट्ठा करेंगे तो इसी जल को पूरे दिन आप उलीचने में लगे रहेंगे, और आपसे वो समुंदर खाली नहीं होगा।
यदि आपको जल भरना आ गया है विचारों का, तो कहीं जमुना का जल भरिए। जल कैसे भरूं जमुना गहरी। जमुना के घाट तो रपटैले होते हैं, वो विचारों के घाट इतने रपटैले हैं, कोई भी विचार आपको धड़ाम कर देगा। और विचार तो विचारे हैं, आप ही हैं जिनका चित्त भर जाता है विचारों से, वो बोझिल हो जाते हैं, फिर बोलते हैं हमें तो नींद आनी शुरू हो जाती है। तो नींद क्यों ना आए? नींद इसीलिए आती है, एक सीमा है आपके इस मन की, वो बोझिल हो जाएगा, थक जाएगा संभालते संभालते, और वो एक उठाएगा, दो गिर पड़ेंगे। उस बंदर के, उस बच्चे की भांति होगा जो बहुत सारे खिलौने लेकर के चल रहा है और नीचे गिरा हुआ खिलौना देखता है, तो उसको उठाने में दो चार खिलौने और गिर जाते हैं उसके हाथ से। आप संभालते संभालते आप नहीं थकेंगे, वो मन थक जाएगा। क्यों? आप मन से कनेक्ट हैं, और जब मन थकेगा तो आप नहीं सो रहे हैं, वहां मन सो रहा है, वहां आपका मैं सो रहा है। वो जो मैं सो जाएगा तो आप फिर निद्रा में चले जाएंगे। ये संभालना आ जाए, और जब संभालना आ जाता है तो फिर हम इसी जल से, इसी विचारों की संपत्ति से अपना पूरा दिन रोशन करते हैं। यही वो दिया है। एक एक विचार को जलाना शुरू कीजिए। ये विज्ञान है, आप करके देखिए। हम बाहर का दिया तो जला देते हैं, घी बत्ती तेल सब कुछ डाल देते हैं, लेकिन अंदर भी एक दिया जलाइए। किसका? सिमरन का, स्मरण का, कि कोई भी विचार आएगा मैं उसको बत्ती बना दूंगा, आग लगा दूंगा। ये आग लगाना सीखिए, विचारों को डिस्टेंस बनाइए, उनको जलते हुए देखिए। और जो इस प्रक्रिया को सीख जाते हैं, ध्यान का पहला चरण पूरा हुआ, और इसके बाद आपको सूत्र मिल गया कि विचारों को कैसे जलता हुआ देखूं। पहले दिया तो जले, और जब दिया जलता है आपके चित्त के अंदर, वो फिर दिया सतत आपको जलता हुआ दिखाई देता है। आप दिया नहीं है, बाती नहीं है, प्रकाश नहीं है, कुछ और है। लोगों ने उसी को साक्षी कह दिया है। आप भी मान लीजिए थोड़ी देर के लीजिए। अब साक्षी तो हो जाइए, विचारों के साक्षी, अपने साक्षी, जो कुछ भी हो रहा है उसके साक्षी, और तन पे जो प्रक्रिया हो रही है वो साक्षी का हिस्सा है। वहां तो वो होगा ही, और जो होगा, आप कर्ता ना बने वहां पे। जो हो रहा है उसको होने तो दें। आपके हाथ चलेंगे, आपके पैर चलेंगे। जिनका ये कहना हमको तो योगासन होते हैं, हमको मालिश करने का दिल करता है, होता है, हमको खुजली होती है, हमको क्या क्या नहीं होता है, तो किसको होता है? उसको होने दीजिए। आप देखते जाइए, बहुत कुछ होता है, और जिनको होता है मैं उन्हीं को योग्य कहता हूं। वही कालांतर में योगी बनते हैं।